गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक हो गया वो हो गया आपका जो सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट जजमेंट आया है आपका एनरोलमेंट फ़ीस का ऊपर में, उसका ऊपर में आपका ये वीडियो है। आपका ज़्यादातर जो स्टूडेंट है उन लोग का मन में आपका यही डाउट है कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है आपका कि अभी ऑल इंडिया में आपका जो जितना ही बार काउंसिल है, स्टेट बार काउंसिल, वहाँ में आपका जो एनरोलमेंट फ़ीस का प्राइस है, दाम रखा है वो आपका 750 रुपीज़ रखा है। तो ये आपका सही है कि नहीं? तो आपका जो लेटेस्ट आपका जो जजमेंट आया है गौरव कुमार जो केस है आपका, गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है, उस केस में आपका ये आपका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट दिया है 30 जुलाई 2024 में। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो जजमेंट है ये आपका प्रोस्पेक्टिव जो होता है वो का ऊपर में है आपका, मतलब ये रेट्रोस्पेक्टिव में नहीं आता है। तो आपका जो एनरोलमेंट फीस सब है वो आपका जो 30 जुलाई 2024 से का जो जजमेंट है उस दिन से आपका जो भी एनरोलमेंट होगा वो आपका 750 रुपीज़ करके आपका जनरल कैटेगरी के लिए 750 है देना है आपका। 750 में आपका हो गया आपका 600 जो हो गया वो आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चालान आपका 600 रुपये का आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चालान कटना है। और जो 150 है वो आपका ये आपका क्या बोलता है स्टेट बार काउंसिल का काटना है। ये सिर्फ जनरल कैटेगरी और आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको ये करना है। और बाकी जो आपका जो SC ST है वो लोग आपका 125 रुपीज़ का आपका चालान वो करना है। तो ये आपका और एक आपका स्टूडेंट लोग का मन में डाउट होता है कि स्टूडेंट लोग का कि जो ऑलरेडी आपका एनरोलमेंट कर चुका है वो लोग का जो एनरोलमेंट फ़ीस है जितना भी आपका 10,000 से लेके आपका 40,000 तक जितना स्टेट बार काउंसिल में आपका एनरोलमेंट कर लिया वो लोग का आपका रिटर्न रिफ़ंड होगा कि नहीं। अगर मान लीजिए आप 30 जुलाई को आपका ये डिसीजन दिया है तो 29 जुलाई को जो एनरोलमेंट किया तो उन लोग का पैसा को रिफ़ंड करेगा कि नहीं। तो ये जो रिफ़ंड है ये नहीं होगा आपका, क्योंकि मैंने तो आपको बता ही दिया हूँ कि ये आपका जो है रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है आपका, इसीलिए आपका रिटर्न जो रिफ़ंड है वो नहीं होगा आपका। ये आपका 30 जुलाई का बाद से जितना भी एनरोलमेंट करेगा उसमें ये सब एप्लीकेबल है। तो इसमें आपका ये क्या बोलता है आपका 30 जुलाई का बाद से आपका जितना भी एनरोलमेंट होगा वो 750 रुपीज़ में होगा। और आपका जो है आपका एनरोलमेंट करने के लिए आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसको भी आप इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि आपका जितना भी जैसे कि पकड़ लीजिए एनरोलमेंट करने के लिए गया तो आपको क्या बोलता है, सबसे पहले आपको मैं ये आपको क्या बोलता है गुवाहाटी स्टेट बार काउंसिल जो है, स्टेट बार काउंसिल जो गुवाहाटी हाई कोर्ट में है, जो इतना भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट का है उसका बारे में मैं बता देता हूँ। तो हमें सबसे पहले आपको एक 1000 का फॉर्म लेना पड़ेगा स्टेट बार काउंसिल का ऑफिस से जो कि गुवाहाटी हाई कोर्ट का ओल्ड बिल्डिंग में है आपका फर्स्ट फ्लोर में। तो वहाँ से आपको फॉर्म लेना पड़ेगा। उसका बाद में आपको वहीं में आपको जो एडवोकेट का आपका जो फॉर्मेट होता है, एडवोकेट वेरिफिकेशन फॉर्म जो होता है, आपको जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको जो बनाने आपको सबमिट करना पड़ेगा, वहाँ से आपको ले लेना है फॉर्मेट को। उसका बाद में आपको जितना भी आपका जो चालान आपका 1000 रुपीज़ का लेके जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म को जो है आपको 1000 का लेके आपको फिलअप करने का बाद में आपको 2 एडवोकेट जो है जिसका 10 इयर्स हो चुका है प्रैक्टिस में, तो उन लोग का आपका सर्टिफिकेट 2 लेना है। जो फॉर्मेट आप वहाँ से लेके आए स्टेट बार काउंसिल से सेम टू सेम उसका एक बात ध्यान देने वाला बात ये है कि उन लोग का आपका एनरोलमेंट नंबर आपका जो भी एडवोकेट से आप एनरोल करा मतलब वो कराएगा आपका वेरिफिकेशन कराएगा, तो वहाँ उन लोग का एनरोलमेंट नंबर जो है आपका उसको मस्ट आपको लिखना ही है और स्टाम्प जो है आपका सील जो है आपको ले लेना है। उसके बाद में जितना भी आपका कर लीजिए क्लास मैट्रिक जो क्लास 10 से लेके आपका ग्रेजुएशन तक का जितना सर्टिफिकेट है आपका उसको आपको देना है सबका जेरोक्स। उसका बाद में आपका जितना
जो लोगों का सर्टिफिकेट्स है वो सबको आपको देना पड़ेगा। उसका बाद में आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप देना पड़ेगा 6 पीस जैसे। उसका 6 पीस देने के बाद में आपका जो है वो भी आपका काला कोट आपका पहना हुआ होना पड़ेगा, आपको सिविल ड्रेस में नहीं। और बैकग्राउंड जो है फ़ोटो का वो आपको वाइट होने से अच्छा होगा, क्योंकि उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा, उसमें सुविधा होगा आपका। उसके बाद में हो गया आपका उसके बाद में जो आप जो डिमांड ड्राफ्ट बनाएगा आपका जो 750 रुपीज़ का है, जो वो आप एक बात याद रखिए कि आप स्टेट बैंक या आप एपेक्स बैंक जो है ये दोनों से करिए, क्योंकि ये दोनों बैंक को का जो है आपका डिमांड ड्राफ्ट एक्सेप्टेबल है। वहाँ में आपका बार काउंसिल ऑफ नोटिस का जो है बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल, वहाँ में ये दोनों बैंक का एक्सेप्टेबल है। बाकी में आपका प्रॉब्लम होगा, इसलिए ये बैंक से ही करिए। और जो है आपका गुवाहाटी का ही ब्रांच होना पड़ेगा, तभी आपका ये चीज़ ठीक होगा। और आपका जैसे कि पकड़ लीजिए सब कुछ अगर फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में आपका एफिडेविट तो 2 लगेगा ही। आपका नेशनलिटी जो है आपका एक एफिडेविट हो गया नेशनलिटी का, और एक हो गया जो भी आपका जो डॉक्यूमेंट्स दिया वो सही है बोल के उस टाइप का। तो वो आप कोई भी जैसे आप एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप कर लिया तो आप किसी एडवोकेट को पकड़ लीजिए, वही कम्प्लीटली आपका काम कर देगा। और अगर आपका सब कुछ काम हो गया, अगर कुछ डाउट होने से आपका स्टेट बार काउंसिल का ऑफिस से आप जो आदमी होगा वहाँ में पूछ लीजिए, वो लोग अच्छे से आपको बता देगा। और आप जब एप्लीकेशन दे देगा, आप जमा कर देगा, उसके बाद में आपका लगभग आपको 3 महीना के अंदर में आपका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। अगर बाई चांस आपका कुछ ऑब्जेक्शन होता है तो आपको ऐसे आपका जो नंबर दिया है और नंबर में आपको ऑब्जेक्शन का SMS आ जाएगा, तो आपको नंबर भी अच्छा से देना है, उसमें गलती नहीं करना है। और अगर ऑब्जेक्शन आया है तो आपको स्टेट बार काउंसिल में जाके ऑब्जेक्शन को देखना है क्या गलती हुआ है, और वहाँ से आपको पूछ लेना है कि कैसा करके इसको ऑब्जेक्शन को आपको ठीक करना है। उसके बाद में इतना ही आपका। उसके बाद में आपका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आ जाने के बाद में आपको ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम में आप बैठ सकता है। और ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम में आप पास आउट हो जाने के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाएगा। उसके बाद में आप किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। इतना ही आपका इस वीडियो में।